जो धर्म क्षेत्र में, उसमें इतना बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध से पांडव हर्षित थे कि हमने धर्म युद्ध किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के साथ घूमते हुए पांडव कहीं दूर चले जाते हैं। कौरव पक्ष में जो अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य जी के सुपुत्र चिरंजीव अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का वध कैसे किया गया, कैसी किस गलती से किया गया, इसका रोष अश्वत्थामा को बहुत अधिक था। उसका बदला लेना चाहते थे। प्रतिशोध की ज्वाला उनके मन में धधक उठी थी। उन्होंने उसका बदला लेना था। रात्रि के समय उन्होंने देखा पांडव दूर चले गए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र एक जगह अपने शयन कक्ष में सो रहे। एक खिड़की खुली थी। उस द्वार से, खिड़की के द्वार से अश्वत्थामा रात्रि के समय तलवार को, नंगी तलवार को लिए हुए घुसे और उसने द्रौपदी के 5 पुत्र मार डाले, उनका सिर छेद कर दिया, भाग आए। सुबह हुई, द्रौपदी के 5 पुत्र अभी तक सोए पड़े हैं, क्यों नहीं उठे? दरवाजा बंद है। सभी देखने लगे, लेकिन अभी क्यों नहीं उठे? दरवाजा खटखटाया, दरवाजे को तोड़ा गया, अंदर गए तो द्रौपदी के 5 पुत्र, उनका सिर छेद हुआ पड़ा था। यह वार्ता फैलते देर नहीं लगी, द्रौपदी को पता चला। द्रौपदी बहुत विलाप करती है। देखो, अनेक शोक होते हैं, लेकिन जो पुत्र शोक होता है वो मनुष्य को बहुत संतप्त कर देता है। मनुष्य उससे बहुत पीड़ित हो जाता है, दुख से बहुत प्रताड़ित करता है वो शोक। बहुत विलाप करती है, अपने बंधु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती, रोती है, सारे बाल भी फेर देती है। आपको ज्ञात है, मृत्यु के समय जो माता बहनें हैं, उनका जो रोदन होता है वो कैसा रोदन होता है? उसको देख करके दूसरा व्यक्ति सहज ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उनका विलाप करना बड़ा अनेक विचित्र प्रकार का होता है। पंजाब में तो बहुत विलाप करती हैं माता बहनें। कुछ अभद्र सा भी हो जाता है, पीटती हैं अपने आप को। द्रौपदी विलाप करती है, बहुत विलाप करती है। भगवान श्री कृष्ण महाराज कुछ समय के बाद आते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को रोते हुए अपनी व्यथा सुनाती है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सारे संसार के मालिक हो, मेरे बंधु हो। आपको सब कुछ ज्ञात था, ज्ञात होने के बावजूद भी आपने हमें कुछ बताया नहीं। आप इनको बचा सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? बहुत विलाप करती। मैं आपकी बहन हूं ना, क्या बहन का बदला आपने ऐसे चुकाया? आपने अच्छा नहीं किया। बहुत विलाप करती है। उसके विलाप को देख करके, उसकी ऐसी अवस्था को देख करके
भगवान श्री कृष्ण महाराज मुस्कुराते हैं। उसको और रोना आता है, वो और विलाप करती है, प्रभु मैं इतनी बड़ी व्यथा से पीड़ित हूं और आप हंस रहे हो, पता नहीं क्या बात है, आपकी लीला अगाध है प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों हंस रहे हो, इसका कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण महाराज, जिसने द्रौपदी ने श्री कृष्ण महाराज को भाई माना था, भगवान श्री कृष्ण महाराज द्रौपदी को कहते हैं, बहना बात यह है कि आप आपके जो 5 पुत्र हैं, ये 5 पुत्र जो मर चुके हैं, ये आपके आगे जाकर के शत्रु होने वाले हैं, और इनकी जो मृत्यु है, उनकी मृत्यु ऐसी ही लिखी हुई थी, इसलिए हम जानते हुए भी चुप रहते। कहते, देखो द्रौपदी, संतान जब आती है तो 3 प्रकार से संतान आती है। नंबर 1, एक संतान ऐसी आती है जो मां बाप को सुख देती है, मां बाप सुखी होते हैं, उससे उस संतान से मां बाप का नाम भी प्रख्यात होता है, और मां बाप को कुछ देने के लिए आती है, मां बाप की सेवा करने के लिए आती है, वो 1 नंबर की संतान है। और दूसरे नंबर की संतान जो होती है, वो ऐसी संतान होती है जो मां बाप से कुछ लेने के लिए आती है, मां बाप को खाने के लिए आती है, जिससे मां बाप व्यथित हो जाते हैं, मां बाप भी कहते हैं ऐसी संतान ही ना होती तो अच्छा था। एक तीसरे प्रकार की संतान होती है जो मां बाप को कष्ट देती है, जिससे मां बाप व्यथित हो जाते हैं, जो मां बाप के लिए बहुत भारी हो जाती है। पहली प्रकार की संतान जो श्रेष्ठ होती है, दूसरे प्रकार की संतान बतलाया आपको, जो मां बाप की सेवा तो नहीं करती लेकिन उनसे कुछ लेती है, और तीसरे प्रकार की संतान जो मां बाप को कष्ट देती है। भगवान कहते हैं द्रौपदी को, तो ऐसी आपकी संतान जो आपको कष्ट देने वाली थी, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया बहना। तो ये जो आपकी संतान थी, ये मरने ही वाली थी। भगवान श्री कृष्ण महाराज द्रौपदी को इस प्रकार बतलाते हैं। श्री कृष्ण महाराज ऐसा बतला करके द्रौपदी को बहुत सा उपदेश देते हैं, जिससे द्रौपदी शांत हो जाती है। तो भाव ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं। हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर, हमारे पास घर नहीं है, हमें घर चाहिए, हमारे पास संतान नहीं है, हम संतान चाहिए, हमारे पास अमुक वस्तु ने, हमें वो ऐसी वस्तु चाहिए। हम भगवान से घर मांगते हैं, लेकिन हो ना हो, हम की जो इच्छा है ना, हम वो मांगते हैं। हम ये नहीं कहते भगवान जो हमारे लिए उपयुक्त है हमें वो वस्तु दे। हम घर मांगे तो ऐसा कभी समय आ जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, घर गिर जाए और उस घर में हम ही स्वाहा हो जाएं, तो फिर वो घर किस काम का। हमारे भाग्य में संतान नहीं, हम संतान मांगते हैं, लेकिन संतान तो आपको मिल गई प्रभु के मांगने से, लेकिन वो संतान आपको दुख जनक हो, दुख कारक हो, क्या संतान का फायदा। हम भगवान से ऐसा कभी नहीं मांगते।